इसमें कम से 40-50 हज़ार रुपया नुकसान हो गया। 28,000 रुपया का नुकसान है ये चलान है। जिम्मेदार है नहीं मैं जिस तरह खेतों में पराली बनावा जो उनकी फूक तो दिया हाँ तो नुकसान हमारे पास जुर्माना लग गया, सजा भी है। और 60-70 क्विंटल में वजन में है तो इसका तेल खर्चा, इसका टूल खर्चा भी पूरा कुछ होगा जी। इस गाड़ी का कम से कम 50 आदमी अगर चल रहा। खेतों में जो पराली होती है उसको जलाने पे जुर्माना है, लेकिन वही पराली अगर गौशाला में चारे के लिए लेके जाए उसके लिए भी जुर्माना है। ये आपको सामने दिखा दें, ये 28,000 रुपये का चालान है कल जो ढंडूर के पास कटा है। और हमारे साथ वो किसान भी मौजूद है जिनकी ये ट्रैक्टर है और जिनके पराली के नाम पर चालान काटा गया है। सरकार पराली के लिए जहां पर खेतों में जलाने से मना करती है, वहीं पर जो एक किसान इस पराली को गौशाला के लिए लेके जा रहे थे उनका यहाँ पे जुर्माना काटा है 28,000 का। वो किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मेरा नाम विजेंद्र जी, ये कल रात को चालान काटा जी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा, मैंने ये भी कहा सुनील जी से नहीं है, सुनील जो अपना RTO है मैं आप उसके लेकर बात कर लो। आप ये मेरा चारा है नहीं, इसमें सड़न हो रही है, ऊपर धुआं आ रहा है, इसमें कम से 40-50 हज़ार रुपया नुकसान हो गया। 28,000 रुपया का नुकसान है ये चलान है। चलान तो चल भाई माँ भी कुछ गैर कानूनी है, ये जूल पीछे को ले ले हाँ और बराबर को निकाल ले हाँ। अब लोड भी है थोड़ी, इसका जो चलान कानून कार्रवाई करनी थी तो करके है नहीं है। आप मैं इसने कहा इसका सुबह इसका चलान भी रह जाएगा, आप इसको गाड़ी को जाने दें। अरे पैसे है नहीं, ऑनलाइन करवाना चाहो ऑनलाइन हम करने के लिए तैयार हाँ। न तो उन्हें ऑनलाइन करवाया ना उनकी पैसे लिए, उनकी है नहीं ज़बरदस्तियाँ पौंड कर दी गाड़ी। इसमें 40-50 हज़ार रुपये का इसमें नुकसान है। ये मालूम है नहीं जो गर्माइश होने की वजह सड़ जाइए, ये सड़ेगा नहीं, इसमें अंदर बढ़ेगा नहीं है, कितना बड़ा ही है। ये जिम्मेदार है नहीं मैं जिस तरह खेतों में पराली बनावा जो उनकी फूक तो दिया हाँ तो नुकसान हमारे पास जुर्माना लग गया, सजा भी है। अगर जो ना फूका तो मैं मिशन इस्तेमाल अच्छे तरीका से करा हाँ तो भी मेरा नुकसान है, तो फिर मैं नहीं है इन्हें फूके का नुकसान नहीं करवाना हमने है, मगर फूके का नुकसान करा इसका। बाकी दुनियादारी नहीं है, खुद तो मरे हैं, दूसरे ने पता लगा 10 के मरे गए लोग, फिर तो जायज़ है नहीं इनकी पटा पट जा मेरा। इब जो है नहीं गौशाला में नहीं, मेरे घर पे गाय भैंस है, मेरे पास तूड़ी नहीं है, तूड़ी की वजह है नहीं मैं आज ये चराने पे मजबूर है क्योंकि इसी पैदा हुआ है। कोई आराम नहीं बरस रहा, कोई आराम बरस जाए तो फालतू बरस जाए, नुकसान हो जाए, इसलिए नुकसान होने लग रहा जी हमारा। इसका कुछ न कुछ समाधान करो जी। ये चारा जा कहाँ पे रहा? ये राजस्थान जा रहा जी, ये परमानेंट गौशाला में गाड़ी चल रही है जी। गौशाला है नहीं कुचामण एरिया में जाओगी और बरवाड़ी गौशाला में जाओगी जी, उसमें पूछ सके परमानेंट गौशाला में जाएगी गाड़ी। कोई प्रधान है उसका गौशाला को उसने पूछ सके, कम से कम 10-15 गौशाला का ये काम चला रही गाड़ी। चालान आपका काटा गया हाँ। चालान काटते समय क्या बताया गया? ओवरलोड है क्या वजह? ये बताया नुका पर लोड है, 2 टन इसमें पर लोड है, 2 टन ओवरलोड। अच्छा, 2 टन मैंने कहा 28,000 रुपये जुर्माना। 28,000 रुपये। अगर इसमें नहीं चल जुर्माना इसका करना था, मैं ये नहीं करते भाई कानून कार्रवाई ना कर दूँ, इसका चलान काट के वहीं पर छोड़ देता है ना, तो इसका उससे टाइम हम चलान भर देंगे। ये मेरा 40-50 हज़ार का नुकसान हुआ नहीं, ये निजायज हुआ है मेरा नुकसान जी। हाँ जी, ये गाड़ी देश में ना की गाड़ी है जी, कम से कम राजस्थान के अंदर है, एक दिन में 500 गाड़ियों की कम से कम एंट्री रोज हो गई जी। कहना दिया है चावा जी के नाम RTO हन जी, परेशान बहुत करे जी। ये तो है क्या नहीं परेशान क्या करते हैं? परेशान तो यही है जी, ना तो गाड़ी लिगड़न देंदे, रोक दे है, माल खराब करवा दे है। हाँ, एक ये पुण्य का काम है जो ना तो इसमें कोई ज्यादा रिचार्ज लिया जाता। अगर जो गेहूं की तूड़ी है नहीं, अब आज रेट पूछ ले जिम्मेदारा में कम से कम 1500-1600 रेट चल रहा जी चारे का। आज मैंने घर पे कोई चारा मिल रहा जी, मैंने घर पे नहीं, मेरे गांव हरियाणा में पराली चलानी पड़ रही है, इतना बुरा हाल हो रहा जी। और इसमें प्रतिबंध लग रहे हैं तो इसने नहीं, फिर तो है नहीं फूकने में फायदा है जी, नुकसान हमारा नू भी हो रहा है, फिर तो मैं खुद तो मरे रहा, दूसरे ने मारांगे जी, दूसरे ने मारांगे क्यों? यह सड़ेगी लोग खांसी खुरा होगा मरेगी, फिर उनका प्रदूषण हो गया, ये हमारा है नहीं, इसका सोल्यूशन हो जाना चाहिए जी। ये पीछे तो गाड़ी बजानी भी पड़े जी के नाम है, क्योंकि पीछे भी गाड़ी लगा हुआ है, ऐसी बात नहीं, उसमें रिस्क है जी हर चीज़ का। इमाम ड्राइवर बंदे क्या कर सका जी। तो ये कोई मतलब जो 2
टन में इतना कितना नुकसान हो जाता है आपका अगर 2 टन आप कम लेके इसमें है नहीं 2 टन की कोई बात को नहीं। हम्म, अगर जिसने तो है नहीं अंडर लोड ही भरेगा नहीं तो भी ये साइड भरनी पड़ेगी। अंडर लोड में तो है नहीं, इसमें 6-7 टन वजन होगा। नहीं सिर्फ- साइड भरने से क्या देता है अगर लोड कम होता है। ये बहनी 6-7 टन में नहीं, ये 12.5 टन पास गाड़ी है। अच्छा 18,500 ग्रोस वेट है इसका, और इसका 12.5 टन मेरी गाड़ी पास कर रही है। तो इसमें है नहीं अंडर लोड ही भरेगा नहीं, तो इसमें 60 या 70 कुंटल वजन होगा। अच्छा अंडर लोड भरेगा और 60-70 कुंटल में वजन में है तो इसका तेल खर्चा, इसका टूल खर्चा भी पूरा को नहीं होगा जी। अच्छा अगर राजस्थान लीजिएगा तो टूल खर्चा मतलब है, और रोटी खर्चा भी हो जाए, ड्राइवरी खर्चा भी हो जाए जी, ऐसा कुछ भी पूरा नहीं होगा जी अंडर लोड में। अगर जब लोड इसने नहीं जूल नहीं बनाओगे नहीं तो इसका है नहीं कुछ भी पूरा नहीं होगा जी। जैसे इस तरह की भरी हुई गाड़ी है जैसे हाईवे से निकलती है हाँ और गाड़ियां भी इनके पास से निकलती है तो हाँ। उनको दिक्कत ही कोई भी किसी की दिक्कत नहीं होती। मैंने जी 97-98 में काम करने लगे थे मैं भूखा जी। भाई इसे सरकार में हो रहा है भाई कि मतलब है हर आदमी को परेशान करना। इस गाड़ी का कितना सोचा आप? इस गाड़ी का कम से कम 50 आदमी अगर चल रहा, 10 आदमी भर रहे इसको, 10 आदमी इसको कूट रहे हैं पराली को, और 10 आदमी इसको ले रहे हैं, और 10 आदमी खेत में तो कट रहे हैं, और 10-20 आदमी है नहीं कुट्टा झाड़ी भी कर रहे इसने। तो नू समझ ले इसके लिए कितना जुड़ रहा है। ऐड है आगे जाओगी 10 आदमी है उनका रोजगार, जरा गौशाला में काम करे 10-20 आदमी है उनका काम, और फिर ये गौशाला में जारी है ओढ़ा गौओं का पुण्य। इसमें चराना में नहीं, इसमें कोई भी किसी में नहीं कह सकता इसमें कोई सी चीज़ की कमी है। मेरी खुद की मैस भी खा रही जी। नहीं फिर एक बात ये भी है कि कानून अलग अलग हो सकता है। ठीक है आप चारे के लिए बस लेके जा रहे हैं बाकी देखे सरकार बहुत है जी। मैं कोई 14 साल का ड्राइवरी करने लगा था कोई, ठीक जब से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ ये अपने घर की गाड़ी एक और थी मैंने, इसे सरकार मैंने एक और बेच दिया। कौन जी ना किस्त पार्टी ड्राइवर की तनख्वाही पूरी को नहीं हुई जी। नहीं सवाल ये है कि ठीक है आप ये चारे के लिए लेके जितने गाड़ी है ओवरलोडिंग जो लेके जाते हैं अगर उनके लिए भी यही दिक्कत आई और फिर वो कहते हैं कि ओवरलोडिंग की वजह से उनका भी चालान काट दिया, इस पे क्या कहना? ओवरलोड के लिए चालान काटना जी माना जी गलत जायज़ भी है और नाजायज़ भी है जी। इसमें तो ओवरलोड बिना तो है नहीं, इतनी जाओ को नहीं जी। 60 कुंटल माल में है नहीं, किसी भी सोच कर देख ले कितना का रेट लाओगा अगला गौशाला में। अगर जो 60 कुंटल माल लीजिएगा तो इसमें 120-30 कुंटल माल है जी। तो आपकी भी मजबूरी है, इसका तेल का खर्चा हो गया, बाकी जो जीविका के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं आपकी भी ये इसमें नहीं कम से कम इस गाड़ी का 50 घर का रोजगार है जी। 50 घर का कम से कम मेरे अगला है नहीं 4 घर तो मेरे अगला खुद में इस गाड़ी गला है परमानेंट। उसे रोजगार दे नहीं रही तो छीन क्यों रही है? यहाँ रोजगार दे तो रही है नहीं है, ये तो छीनने का काम कर रही है जी। इसने कोई अच्छा काम इस सरकार में तो कोई अच्छा काम है नहीं, तो क्या कहीं नहीं मिला। सरकार को क्या सुझाव देना? मैं तो सरकार को मात्रा है वो बढ़ाई। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ अगर जो चारा का साधन है नहीं, चारा का साधन को छोड़ के है नहीं, और ओवरलोड है नहीं करे कोई उसका चलान सोचती है कटर को जी। बस सिर्फ चारा को छोड़ के और चीज का किसी ओवरलोड का कोई चलान जी। या खड़ा कराने का भी 400-450 रुपये पार्किंग चार्ज भी ले लिया रात का। ये तो सरकारी है जी। अच्छा इसका भी 450 रुपये चार्ज। ये सरकार है नहीं, ले तो खूब रही है जी, दे किसी को कुछ रही भी नहीं जी। तो यहाँ पे आपने सुना कि लोडिंग की जो समस्या है, इनका कहना है कि जो चारा ले जाती हुई जो गाड़ियाँ हैं उनको रियायत दी जाए, क्योंकि इसमें जो है अगर खेतों में अगर पराली को जलाते हैं तो उसके लिए भी जुर्माना है, और जो गौशाले के लिए चारा लेके जाया जा रहा है कम से कम उसमें रियायत दी जाए, क्योंकि अगर ओवरलोड नहीं लेके जाएंगे तो जो परिवार इससे जुड़े हुए हैं उनका खर्चा नहीं निकल पाएगा, उनकी जीविका के लिए एक संकट हो जाएगा। इसलिए सरकार के आगे इनका एक सुझाव हुआ कि कम से कम जो चारा ले जाने वाली गाड़ियां हैं उनको रियायत दी जाए, और बाकी जो गाड़ियां जाती हैं बेशक उन पर जुर्माना किया जाए। आप इनकी बात से कितना सहमत है, और सरकार तक इन्होंने जो सुझाव दिया है सरकार इस सुझाव पर क्या कहती है, क्या संज्ञान लेती है?